देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का एग्जामिनेशन सेंटर है और यहीं से छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जाता है। वो इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक छात्रों का जो है लाखों छात्रों का रिजल्ट नहीं आने के कारण उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। तो आइए हम जानते हैं अभी हमारे साथ बात करने के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एमएसयू के नवनिर्वाचित विश्वविद्यालय अध्यक्ष और अमन सक्सेना जी हैं। इनसे बात करेंगे जो आखिर एलएनएमयू में छात्रों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ किया जाएगा, कब तक छात्रों का रिजल्ट दिया जाएगा। अमन जी, अभी कहा जाता है भविष्य बर्बाद करना हो तो एलएनएमयू में नामांकन करवा लो, भविष्य खुद बर्बाद हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में छात्रों को रिजल्ट के कारण कई तरह का फॉर्म आया था वैकेंसी स्टेट वगैरह का, उसमें नहीं अपीयर हो पाए हैं। विभिन्न तरह का जो रिजल्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का या फिर पीजी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे, क्यों यह विश्वविद्यालय छात्रों का भविष्य बर्बाद करने पे तुला? देखिए, मैं सत्र सेशन 22-24 की बात कर रहा हूँ। 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर जिसका एग्जाम हो चुका है, बच्चे का थर्ड सेमेस्टर का इंटरनल एग्जाम का डेट आ चुका है, 1 महीना के बाद एक्सटर्नल एग्जाम का डेट आ जाएगा, लेकिन अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। मैं एक सवाल बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि छात्र आप इस बात को समझिए कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आपका फेल होता है तो विश्वविद्यालय आपको बोला जाएगा विश्वविद्यालय के द्वारा कि आप जब फर्स्ट सेमेस्टर पास नहीं है तो आप सेकंड सेमेस्टर में कैसे चले गए। ये सवाल है। जब बच्चा पास करता है तभी वो सेकंड सेमेस्टर में जाता है, सेकंड सेमेस्टर पास करता है तो वो थर्ड सेमेस्टर में जाता है। लेकिन आप यहाँ देखिएगा कि बच्चे का 2 सेमेस्टर का एग्जाम ले लिया गया है और कल को किसी बच्चे का रिजल्ट निकाला जाता है एकाएक में और देखा जाएगा कि वो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में फेल है तो वो बच्चा सेकंड सेमेस्टर में कैसे आ गया, थर्ड सेमेस्टर में कैसे आ गया। तब क्या विश्वविद्यालय इस बात का गारंटी लेगा? इस बात का मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि जो रिजल्ट निकाला जा रहा है अगर उसमें बच्चे फेल होंगे तो क्या इस बच्चे का रिजल्ट वैलिड होगा सेकेंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का? क्या आप रेगुलेशन के खिलाफ जाकर बच्चों का रिजल्ट जारी करेंगे या नहीं करेंगे? तो आप बच्चों का रिजल्ट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इससे पहले 21-23 सेशन का रिजल्ट देख लीजिए, बच्चों को स्टेट का फॉर्म भरना था और रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा था। 6 दिन 7 दिन, जब 10 दिन अंतिम दिन बचा था तब हम लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, तब जाकर सेशन 21-23 का हम लोगों को रिजल्ट सामने में आया। लेकिन दूसरी तरफ आप 22-24 सेशन का देखिएगा, पीजी का रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। एक तरफ 75% रेगुलेशन जारी किया जाता है कि बच्चे क्लास करें, दूसरी तरफ एग्जाम लिया जाता है, उसका रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है। आप सही बोले हैं, ये भविष्य बर्बाद करने की दुकान है। ये जो आप विभाग देख रहे हैं ये लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं हमें लगता है छात्र को जागरूक होना पड़ेगा। छात्र जब तक जागरूक नहीं होंगे, पीजी स्टूडेंट को जागरूक होना पड़ेगा। अगर जागरूक नहीं होंगे तो उनको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। भले ही राजभवन के नाम पर ये दिखा रहे हो कि हम थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम ले लिए हैं, हम थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम लेने वाले हैं, लेकिन जब आप रियलिटी में आइएगा तो बच्चे को रिजल्ट का अता पता नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भविष्य बर्बाद करने की दुकान है। जो भी छात्र अगर अपना भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एलएनएमयू में एडमिशन ले लीजिए, आपका भविष्य ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाए। आप सुने, अमन सक्सेना जी भी मानते हैं कि यदि आपका भविष्य बर्बाद करना है तो आप एलएनएमयू में नामांकन ले लीजिए। क्या अनिश जी, इतना जो विश्वविद्यालय बिहार का नंबर 1 विश्वविद्यालय हुआ करता था, उस विश्वविद्यालय का ऐसा स्थिति, ऐसा लग रहा है कि क्या यह यूनिवर्सिटी सिर्फ एग्जाम लेने के लिए ही बना है? रिजल्ट देना या क्लास करवाना इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। देखियो अहाँ सब बहुत आदमी रील्स देखने हैं भाई, जे मम्मी मिथिला हाट आबि गेलियो, मम्मी फलना जगह आबि गेलियो तो चिल्ला जगह आबि गेलियो। हम एतऽ से कहै छी मीडिया के सामने में, मम्मी हम मिथिला विश्वविद्यालय आबि गेलियो भविष्य बर्बाद करैके लेल, अपन भविष्य बर्बाद करबाक लेल। यो हम कहै छी, आई अमन भैया पीजी के बारे में बतेले, हम कहै छी स्नातक के 22-25 वाला सेशन के देख लियो, एग्जाम के 6 महीना भ गए अखन तक रिजल्ट नहीं दिलके है। कॉमर्स के रिजल्ट जारी कर दिलके है, ने साइंस के रिजल्ट जारी केलके है, ने आर्ट्स के रिजल्ट जारी केलके है, ने पीजी के रिजल्ट जारी केलके है। हकीकत यह है जे अत्तो के डाटा सेंटर, विश्वविद्यालय के जे डाटा सेंटर है वो डाटा सेंटर एलएनएमयू से नहीं चले छे,
वो डाटा सेंटर लखनऊ से चले छे। अगर यूनिवर्सिटी में अगर डाटा सेंटर के कोनो मशीन छे तो मात्र एकटा चीज छे, मार्कशीट प्रिंट वाला। हम मार्कशीट प्रिंट करवे ला जेबे, आई देबे, एक सप्ताह के बाद अहाँ के मार्कशीट कहत एक सप्ताह के बाद आबे ले, वो गारंटी नहीं छे जे एक सप्ताह के बाद अहाँ के मार्कशीट देत कि नहीं देत। ठीक, ओइके बाद अत्तर डाटा सेंटर के 5 करोड़ से ज्यादा रुपया एडवांस में देल गेल छे। ओइके बावजूद वो अत्ता के दलाल के द्वारा ओइ डाटा सेंटर के मारल जाय छे। जहन ओकरा मार लागे छे तो ओतऽ से सारा सामान ल क राताराती लखनऊ चल जाय छे। एकर जवाबदेही के पहला। दोसर, अहाँ कहलिए रिजल्ट वाला, रिजल्ट के जे मामला छे, अये बगल में कंट्रोलर साहब छथिन, पता पूछ लियौन जाकर। जे बच्चा एग्जाम दै छै अब्सेंट कऽ दै छथिन, प्रेजेंट के अब्सेंट, और जे अब्सेंट रहे छै ओकरा प्रेजेंट कऽ के पास कऽ दै छथिन। जे बच्चा प्रमोटेड कऽ दै छथिन, 1-2 नंबर के लेल प्रमोटेड कऽ दै छथिन। आ जबकि विश्वविद्यालय कहै छै हम 5-5 नंबर ग्रेस मार्क दै छियै। भाई कहाँ अहाँ ग्रेस मार्क दऽ रहल छियै? अहाँ तऽ सब बच्चा के तऽ फेले कऽ रहल छियै। फेल नहीं करथिन तऽ फिर हिनका जे लाखों रुपया के जे चलान कटे छे रोजाना बैंक पर, उ बैंक पर लाखों रुपया के चलान केना तो कटते? पूरे में के जिम्मेवार, अपने के अनुसार के जिम्मेवार छथिन एठुमका जे एहन हमरा स्थिति छै? देखियो, हमरा अनुसार से अत्ते के कुलपति कुल सचिव छथिन। आप सुने, अनीश चौधरी हैं, विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैं एमएसयू, इन्होंने बतलाएं जो छात्रों का भविष्य कैसे एलएनएमयू में बर्बाद किया जाता है। और अभी भी देखेंगे एग्जामिनेशन सेक्शन में ताला लटका हुआ है। जैसे इस ग्रिल में ताला लटका हुआ है, वैसे ही छात्रों के भविष्य में एलएनएमयू में नामांकन करवाते ही ताला लटक जाता है।